आगे होता क्या है। सवेरा, हमें आने में देर हो गई, वेरी सॉरी। हाँ सवेरा, माफ करना प्लीज, वाकई बहुत लेट हो गए हम लोग। अरे कोई बात नहीं ज़ैनब साहिबा, आपा तो सो गई थी, मैं बस ड्रामा देख रही थी। आज रात को यहीं पे रहे ना, आप कहीं नहीं जाइए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, आप लोग सो जाइए। ठीक है सवेरा, गुड ओके नाइट। सवेरा, गुड नाइट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सच में ख्वाब जैसी रात थी। ज़ैनब, क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कह रहे? क्या? रात की बात कर रहा हूँ। इतनी खास रात तो नहीं थी, ओवर रिएक्ट मत करो तुम। मेरी नजर में तो कमाल की रात थी। हद होती है, क्या ये हमने पहली बार देखा है सब? इस तरह स्टेज पे खड़े होकर बातें बनाना, इसमें क्या खास बात है? लेकिन उमर, यही तो ड्रामे का कॉन्सेप्ट है। मैं इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, मुझे तो सब फजूल लगता है। अरे देखो ना, उस आदमी की हमें दिलचस्पी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रॉमिस करना, सच में कितना शानदार था ना सब। वो हम में नहीं, सिर्फ तुम में दिलचस्पी ले रहा था। उमर, ऐसा मत करो, इसका मतलब तुम उस बंदे से जेलिस हो। अरे मैं क्यों उस आदमी से जेलिस होने लगा? बिल्कुल भी नहीं यार। लेकिन जब तुम उससे बात कर रही थी तो अपने चेहरा। मेरी जान, तुम इस तरह की बात करके इस वक्त मुझे दुखी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, जाने दो ये सब। अच्छा, मुझे अब इजाजत है? अरे ठीक है जान, लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह को किसी भी वक्त चले जाना। रुक जाऊं मैं? हाँ रुक जाओ। तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं? हाँ मैं चाहती हूँ। तो फिर मैं यही रहूं? हाँ बिल्कुल रहो मेरी जान। चलो कम से कम साथ नाश्ता तो करेंगे, फिर तुम अपने काम में मसरूफ हो जाना और फिर मैं यहाँ से ड्राइव करके ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा होगा। तुम मेरी जान हो, थैंक यू सो मच। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम्हारी माँ ने बस एक बुरा ख्वाब देखा था। जाहिर है अगर हम एसी ऑन करके सोएंगे तो ख्वाब भी देखेंगे और शरारती रूहें भी आएंगी। मुस्तफा, न जाने तुम वहाँ किस हाल में होगे। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को सलामत रखना बस। मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध बना कर ले आती हूँ, जब जागोगे तो पी लेना। बाबा। नाहिला बेटी, तुम अब तक सोई नहीं? अब्दुल्ला के लिए दूध बनाने के लिए जा रही थी। हाँ जल्दी बनाओ, इंतजार मत करवाओ बच्चे को। बाबा, आप यहाँ इस वक्त? तुम मुझसे सवाल जवाब क्यों करती हो? कोई काम था मुझसे? नहीं, बस ऐसे ही। बाबा, क्या उस औरत के पास से आ रहे हैं? तुम हद से आगे बढ़ रही हो नाहिला, अपनी हद में रहो। पापा, मुस्तफा और बहन के दरमियान कुछ हुआ था ना? सच बताइए मुझे। तुम क्या कह रही हो बेटी? फजूल बात मत करो, दोबारा मत कहना। अपने बच्चे का ख्याल रखो, अपने शौहर की मदद करो। चलो जाओ। शब बखैर। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बैठिए। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है अब्दुल्ला साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ कर दिया हो, और मैं देख रही हूँ कि आपका रवैया सख्त हो गया है। मैं भी बहुत अफसरदा हूँ, बहुत ज्यादा अफसरदा। एक बात और कहूँ आपसे, नाराज हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब मैं नहीं जानती कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं। कसम खाती हूँ, बस हम बात कर रहे थे। मतलब मैं ये भी नहीं जानती कि इसे कैसे बयान करूं। मैरी, आप नेक नियति से करीब आई थी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये भी जानता हूँ कि आप मुस्तफा के पीछे नहीं लगी थी, लेकिन जो आंखों से देखा उस पर कैसे यकीन ना करूँ। आपको कई बार समझाया, नाहिला ने भी और मरहूम मरियम ने भी। अब्दुल्ला साहब, वो मुस्तफा बहुत तन्हा और उदास है, बस इसीलिए मैंने। क्या तसल्ली देने का काम आपका है? हर सूरत में आप ही गलत हैं। देखें, एक बार गौर से सुन लें, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। आप जानती हैं मुस्तफा का दिमाग इस वक्त बहुत उलझा हुआ है, इसीलिए आपकी हमदर्दी को गलत समझा।
अब्दुल्ला साहब, अगर मेरा इस घर में होना मसला है तो मैं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। आप मेरी बेटी का ख्याल रखती हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हम लोग। वो वक्त, वो लम्हा हमारे जहनों से चिपक गया है, समझिए आप। मैं समझती हूँ। मुस्तफ़ा वापस आ जाए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मतलब क्या उससे इस घर में आने में कोई मसला है? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। मेरी उमर और जैनब साहिबा नाश्ते के लिए आएंगे, आप भी वहाँ मौजूद रहिएगा। ठीक है।